दोस्तों, आज हम देखेंगे टीटी के प्रेस्टीज को। ये दूसरा एनालिसिस वीडियो है। तो जैसे कि पहले एनालिसिस में कार्ट हिट के एनालिसिस में शायद आप लोगों ने देखा होगा, तो मेरा एनालिसिस मूविंग एवरेजेस के अराउंड बेस्ड रहता है। और काफ़ी लेजेंडरी ट्रेडर्स हैं, मार्क मिनर्विनी जैसे, जो कि मूविंग एवरेजेस को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। ठीक है। तो ये मैंने 28 अक्टूबर के कुछ स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स निकाले थे जिन्होंने स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी थी। उन्हीं के बेसिस पर हम उनके मूविंग एनालिसिस का एनालिसिस करेंगे, मूविंग एवरेजेस का। और उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि कैसे स्टॉक्स में सेटअप्स बनते हैं और किस डायरेक्शंस में ये स्टॉक जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने कार्ट ट्रेड वाले वीडियो में देखा था कि स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में था, मूविंग एवरेजेस अलाइन थे, सभी स्लोपिंग अपवर्ड्स थे, और कुछ टाइटनेस या फिर कंसोलिडेशन भी हो रहा था जो स्मॉलर मूविंग एवरेजेस हैं उनके अराउंड। तो मैं आपको फिर से बता दूं, ये मेरा सेटअप है जहाँ पर आपको रेड जो लाइन है वो 10 ईएमए दिखा रही है, येलो वाली 30, ये पर्पल वाली 50 ईएमए है, ये 100 ईएमए है, और ये 200 ईएमए। तो अब जो नेक्स्ट पार्ट है मूविंग एवरेजेस का, तो इसमें मार्क मिनर्विनी क्या देखते हैं एंट्री के टाइम पर। ठीक है। तो पहले तो मैं आपको बता ही दिया था कि स्टॉक का प्राइस अबव 200 और 50 ईएमए होना चाहिए। 200 100 ईएमए के ऊपर होना चाहिए, 50 ईएमए के ऊपर होना चाहिए। पहली कंडीशंस तो ये रहती है। बाकी सब ये एवरेजेस राइजिंग ट्रेंड में होनी चाहिए। ये मतलब ऊपर जा रही होनी चाहिए, स्लोपिंग अपवर्ड्स होनी चाहिए। अगर स्लोपिंग डाउनवर्ड्स है तो वहां पर सेटअप्स नहीं बनते हैं। ठीक है। और जो स्मॉलर मूविंग एवरेजेस हैं वो स्टैक्ड अप होनी चाहिए, मतलब 10 20 के ऊपर होना चाहिए, या 30 के ऊपर 20 होना चाहिए, ऐसे ही 50 के ऊपर 30 होना चाहिए। तो जो भी इंक्रीजिंग ट्रेंड में ईएमए ऊपर से बढ़नी चाहिए। ठीक है। तो ये हमने आपको बता दिया था। अब इसके बाद हमें क्या देखना है, मार्क मिनर्विनी क्या बताते हैं कि एंट्री के लिए क्या करना है। ठीक है। तो मार्क मिनर्विनी जनरली एंट्री बताते हैं किसी पुल बैक के टाइम पर, जब स्टॉक एक अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्लोज होता है, स्ट्रॉन्ग मूविंग एवरेजेस है जो 10 20 ईएमए है, और किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है। उसके बाद जब स्टॉक पुल बैक लेता है, तो उस टाइम को मार्क मिनर्विनी ने एंट्री का टाइम बताया है। ठीक है। तो ये वाला आप कार ट्रेड के एग्जांपल में मैंने दिखाया था कल। आज हम टीटी के प्रेस्टीज का एनालिसिस देखेंगे। तो देखिए, टीटी के प्रेस्टीज भी 28 को बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोज हुआ था, लगभग 768 का हाई लगाया था। 650 से ओपन होने के बाद बहुत बड़ा मूव आया था। यहाँ वॉल्यूम्स देख सकते हैं हम, कितने एक्सपोनेंशियल वॉल्यूम्स आए हैं यहाँ पे। देखिए, लगभग ये हाईएस्ट वॉल्यूम्स आए हैं पूरे क्वार्टर में, ईयर में, ऐसा लग रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम इतने वॉल्यूम से 21 में आए थे। तो वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं। वॉल्यूम का एनालिसिस भी मैं आपको बताऊंगा कैसे मूविंग एवरेज के साथ वॉल्यूम्स देखते हैं। तो आज हम इस वीडियो में ये देखते हैं कि देखिए, ये टीटी के प्रेस्टीज में सभी जो ईएमएज हैं वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। इसका मतलब है कि ये स्टॉक अप ट्रेंड में तो नहीं है। ठीक है। इसके बाद जो ईएमएज हैं, आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर आते आते इनका स्लोप कम हो रहा है। ये थोड़ा फ्लैट होते जा रहा है, फ्लैट होते जा रहा है, फ्लैट होते जा रहे हैं। तो जब ईएमएस फ्लैट होने लगता है तो हम कहते हैं कि अब ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन में आ गया है, स्टेज वन में आ गया है। तो यहाँ पर ये स्टॉक अभी हमें स्टेज वन में दिख रहा है। यहाँ पे देखिए, बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम के साथ ये कंसोलिडेट कर रहा है। और यहाँ पर जो इसकी अर्निंग्स आई है इस क्वार्टर की, जो वॉल्यूम्स आया है, इसके साथ लग रहा है कि इसमें बाइंग मोमेंटम डेवलप हो रहा है। लेकिन अभी हम स्टॉक को अपने सेटअप में नहीं रख सकते, क्योंकि जब तक ये स्टेज टू अप ट्रेंड में नहीं आएगा, मूविंग एवरेजेस अपवर्ड स्लोप नहीं होंगी, अगेंस्ट ईच अदर स्टैक नहीं होंगी, तब तक हम स्टॉक में अच्छा ट्रेड नहीं ले सकते हैं। जैसे कि आप ये इसका पुराना एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये आप देखिए, इस रीजन में स्टॉक में 10 30 50 100 200 ये में देखिए यहाँ पे परफेक्टली अलाइन हो गई थी। तो यहाँ पर देखिए, जो भी जब ये स्टॉक सपोर्ट ले रहा था 10 ईएमए के आसपास, तो ये अच्छा मूव दे रहा था। तो ये एक रीजन अच्छा ट्रेड करने के लिए हमारे लिए बना था। तो हम ऐसे ही सेटअप का वेट करेंगे। जब हमें ये स्टॉक ऐसे सेटअप में मिलेगा, तभी हम अपना एंट्री लेंगे, एक डिफाइंड स्ट्रेटेजी और स्टॉप लॉस के साथ। फिर ये हमें अच्छे बेनिफिट देगा। तो टीटी के प्रेस्टीज जरूर स्टॉक अच्छा है, और ये आपके लिए अपने वॉच लिस्ट में ऐड करने के लिए। स्टेज वन कंसोलिडेशन शुरू हो चुका है। कभी भी ये कुछ टाइम बाद, महीने दो महीने बाद स्टेज टू अपना चालू कर सकता है।
तो इट्स अ गुड स्टॉक, और ये आपको मूविंग एवरेजेस आज और कुछ जानने को मिला। तो अब मैं अगले वीडियो में मिलूंगा आपको एक दूसरे स्टॉक के एनालिसिस के साथ। थैंक यू।